अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शव्वाल के रोज़ों की फ़ज़ीलत क्या है? शव्वाल के रोज़े कैसे और कितने रखने हैं? शव्वाल के रोज़ों की नियत कैसे करेंगे? इन रोज़ों की नियत करने का क्या तरीका है? शव्वाल के रोज़े मुसलसल एक साथ रखने हैं या फिर वक्फ़े वक्फ़े से भी हम ये रोज़े रख सकते हैं? अगर किसी के रमज़ान के रोज़े छूट चुके हैं तो क्या वो भी शव्वाल के रोज़े रख सकता है? ये वो तमाम बातें हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि अभी-अभी हमसे रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जुदा हो चुका है और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना कब हमारे पास तशरीफ़ लाया, कब हमसे रुखसत हो गया, हमें मालूम ही ना हुआ। हमें जिस तरह से रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह की इबादत करनी थी, जिस तरह से हमने इस माह मुबारक में अल्लाह को राज़ी करना था, इस रमज़ान की जो बरकतें और रहमतें समेटनी थी, वो हम जो है वो मुकम्मल तौर पर ना कर सके, गफ़लत में रहे। बहरहाल अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं अल्लाह हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए और जो भी हमने रमज़ान में इबादत की, जो भी हमने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। ये अल्लाह की तरफ से एक चांस था, ये मौका था जो रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में अता फ़रमाया था। अल्लाह से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा रमज़ान, आने वाला रमज़ान भी हमें हमारी ज़िंदगी में नसीब फ़रमाए और उस रमज़ान में अल्लाह ढेरों इबादत करने की और अपने रब को राज़ी करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रने के बाद शव्वाल का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और शव्वाल के महीने की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और इस महीने में जो रोज़े हैं, जो 6 रोज़े हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अहादीस में, सही अहादीस से इन रोज़ों की फ़जीलत जो है वो हमें मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि हमने रमज़ान के रोज़े रख लिए, अब शव्वाल के रोज़े हमें मिस नहीं करने। शव्वाल के रोज़े भी हमें रखने हैं क्योंकि इन रोज़ों की भी बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद शव्वाल के महीने के 6 नफली रोज़े रखे, तो गोया उसने हमेशा रोज़े रखे, यानी उसने पूरा साल रोज़े रखे। जिसने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए, उसे पूरा साल रोज़े रखने का सवाब अता किया जाएगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसा माँ के पेट से पैदा होने के बाद पाक था। यानी अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देते हैं, ऐसे जैसे उस दिन माँ के पेट से पैदा होते वक्त जो गुनाहों से पाक था, इसी तरह अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। तो ये शव्वाल के रोज़ों की फ़जीलत है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इन रोज़ों की फ़जीलत के हवाले से कुतुब अहादीस में अहादीस मौजूद हैं, तो हमें शव्वाल के रोज़े रखने चाहिए। अच्छा, शव्वाल के रोज़े रखने, ये जो हदीस है ना कि पूरा साल रोज़े रखने के बराबर है, तो अब अगर इस हदीस की वजाहत में एक और हदीस भी मिलती है जिसका मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, तो ये रोज़े रमज़ान के 1 महीने के रोज़े 10 महीनों के बराबर हैं। क्योंकि कुरान पाक में है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो हमारे पास एक नेकी लाएगा, हम उसे 10 अता करेंगे, यानी वो एक नेकी 10 के बराबर होगी। अल्लाह एक नेकी के बदले 10 नेकियों का अजर व सवाब अता फरमाता है। तो अगर 10 के हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने के रोज़े 10 महीनों के बराबर, और इसी तरह बाकी 2 महीने बचते हैं, तो ये 6 रोज़े जो हैं, अगर कोई ये 6 रोज़े रखता है तो 6 को जो है वो 10 के साथ हिसाब लगाएं तो फिर 60 दिन बनते हैं, 60 रोज़े। तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन 30 ही होते हैं, 29 का महीना होता है या 30 का होता है। तो इस हिसाब से जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसे 10 महीनों के बराबर सवाब, और जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो अगले 2 महीने भी इसमें कवर हो गए, यानी पूरा साल रोज़े रखने का सवाब अता किया जाएगा। यानी इस तरह है वो शख्स कि जिस तरह उसने पूरा साल रोज़े रखे हैं, पूरा साल रोज़े नहीं गुजार दिया। तो ये शव्वाल के रोज़े हमें ज़रूर रखने चाहिए। अच्छा, एक सवाल,
کہ یہ روزے عید کے فوراً بعد رکھنے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد ہی رکھے جاتے ہیں یہ روزے، اگر ایک دن مس کر دیا تو اب یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں رکھے، رمضان کے شوال کے یعنی شوال کا چاند نظر آئے، یکم شوال کو عید تھی، اس کے اگلے دن اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے۔ پورے مہینے میں جب چاہے یہ 6 روزے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ کیا یہ روزے مسلسل ایک ساتھ رکھنے ہیں، یعنی 6 روزے جب آپ رکھیں گے تو ایک کے ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یعنی 6 روزے مسلسل رکھنے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک ساتھ ہی رکھنے ہیں، اگر درمیان میں کوئی گیپ آ گیا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے 6 رکھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ 6 روزے آپ نے شوال کے مہینے میں مکمل کرنے ہیں، چاہے آپ ایک دن رکھنے کے بعد ایک ہفتہ چھٹی کر لیں، یا پھر 15 دن بعد، یا مہینے کے آخر میں 6 روزے ایک ساتھ رکھ لیں، جیسے مرضی رکھنا چاہیں۔ یا پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سوموار کو، یعنی جتنے بھی منڈے شوال میں آ رہے ہیں، آپ ہر منڈے والے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو 4 ہو جائیں، اور یہ روزہ منڈے والے دن روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح آپ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور 4 روزے بھی اور پھر 2 روزے اور بھی ملا لیں تو 6 روزے اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ مسلسل رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ جس کے رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ چھوٹ چکے ہیں، جس طرح کچھ اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی شوال کے روزے رکھ سکتی ہیں؟ بالکل رکھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ، افضل یہ کہ پہلے فرض کی قضا کریں، جو ان کے ذمے قضا روزے ہیں پہلے ان کی قضا کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہ نفل روزے رکھیں۔ لیکن اگر وہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا کرتی، تو جب بھی ان کے یہ نفل روزے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہتر ہے کہ فرض کی قضا پہلے کی جائے، اس کے بعد پھر نفل روزے رکھے جائیں۔ اچھا، اس روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، نیت جو ہے نا، یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، یا میرا آج روزہ ہے، یا جو ہے وہ آپ نے سحری کی ہے، تو اس وقت بھی آپ کی ظاہری بات ہے، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ نیت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں۔ کون سا روزہ؟ شوال کے روزے رکھ رہے ہیں، بس یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، اپنے دل میں ارادہ کر لیا، اب آپ کا روزہ ہو گیا۔ یہ چند مسائل تھے اور شوال کے روزوں کی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔